नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दिल्ली के जंतर मंतर से उठ रही एक आवाज आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ऐसा अनशन जो अब केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि संवाद, लोकतंत्र और जवाबदेही को लेकर उठते सवालों का प्रतीक बन चुका है। हम बात कर रहे हैं लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक का अनशन आज अपने 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 18 दिनों में लगातार एक मांग दोहराई जा रही है। 18 दिनों से संवाद की उम्मीदें की जा रही है। 18 दिनों से समाधान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब या पहल सामने नहीं आई है। सवाल सिर्फ एक अनशन का नहीं है, सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना भी अनसुना किया जा सकता है? क्या जनता, छात्रों और युवाओं की आवाज को इतनी आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है? आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि सरकार जनता और छात्रों की मांगों का जवाब नहीं दे सकती तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनका कहना है कि संबंधित मंत्रालय और जिम्मेदार लोगों को देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। आंदोलनकारियों ने यह भी कहा कि यदि इतने लंबे अनशन के दौरान सोनम वांगचुक की सेहत को कोई गंभीर नुकसान पहुंचता है या कोई अनहोनी होती है तो इसकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद माना जाता है, क्योंकि जब बातचीत जारी रहती है तो समाधान के रास्ते खुलते हैं, लेकिन जब संवाद रुक जाता है तो सवाल बढ़ने लगते हैं। अब देश यह जानना चाहता है कि आखिर इस अनशन का समाधान क्या होगा। क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा? क्या 18 दिनों से जारी यह अनशन किसी सकारात्मक नतीजे तक पहुंचेगा या फिर आने वाले दिनों में यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है? फिलहाल जंतर मंतर पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। नजरें इस बात पर हैं कि संवाद का दरवाजा कब खुलेगा, समाधान की दिशा में पहला कदम कब उठेगा और आखिरकार वह जवाब कब मिलेगा, जिसका इंतजार पिछले 18 दिनों से किया जा रहा है।